उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां आखिरी चरण में हैं। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार आम लोगों से भी सुझाव लिए गए हैं। राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और उसके बाद उस पर चर्चा होगी और 15 तारीख को हम लोग बजट पेश करेंगे, फिर उस पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ वैसे तो सामान्य तौर पर कार्य मंत्रणा समिति के माध्यम से सभी बिंदुओं पर हम विचार करते ही है, लेकिन ये सत्र हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। अभी तक इसका काम करीब 40% पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बन रहा है। इसके निर्माण में शहीदों के आंगन की मिट्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है। 3.5 महीने के अंदर रिकॉर्ड काम यहाँ पर हुआ है। लगभग 40% से अधिक काम हो गया है और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नवंबर दिसंबर तक किसी भी सीमा तक इसका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। अल्मोड़ा में सीमांत इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या दूर होने जा रही है। केंद्र सरकार ने सीमांत इलाकों में 137 मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी दे दी है। सांसद अजय टमटा ने कहा कि जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में अभी जो है 137 टावर हमारे लगने, दूसरे सेकेंड फेज में 45 टावरों को हमने लगाना है। अब ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 200 टावर हमारे लगेंगे और 127 लैंड एरिया हमने चयनित करना है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सीएम धामी की मुलाकात हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात हुई है। सीएम धामी की आर.के. सिंह से ये शिष्टाचार भेंट हुई है। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात, ये पहले से समय लेकर के मुलाकात तय थी और मुलाकात की तस्वीरें आ चुकी हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी और दौरे के दौरान मुलाकात की तस्वीर। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी उत्पादन में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। सीएम धामी और अनिल बलूनी की यह मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक यह मुलाकात चली और सूत्रों की माने तो इस दौरान पार्टी के संगठन के अंदरूनी मसलों पर दोनों की चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। काफी समय बाद अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री धामी की यह मुलाकात हुई है, इसीलिए इसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही चारधाम में तीर्थयात्रियों की संख्या भी निर्धारित होगी। मुख्य सचिव ने कहा, यात्रा विधिवत रूप से चले, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। यही निर्णय हुआ कि इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। हमारे धामों की कैरिंग कैपेसिटी सीमित है, तो जितनी सीमा तक वो संख्या ले सकते हैं उतने ही प्रत्येक दिन हम यात्रियों को अलाउ करें, ताकि उनका अनुभव भी ठीक रहो। नहीं तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की मिले और जो बुज़ुर्ग हैं या कोई बीमार हैं उनको कोई चोट लग जाए, और या ना भी चोट लगे वो एक अच्छा अनुभव ना लेके जाएं। हम उनको कम से कम अपना अनुरोध करें कि आपकी सेहत पहले ही चेक करा के आएँ ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और यहाँ भी हम चेक करेंगे। वो अलग बात है कि कई श्रद्धालु इतने धार्मिक भावना से आते हैं कि वो चाहे उनको कहें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो दर्शन के लिए आए हैं, हम तो करके ही जाना है। लेकिन सरकार जितना प्रयास कर सकती है हम ज़रूर उनको एजुकेट करने की कोशिश करें। उधर केदारनाथ धाम में की यात्रा की तैयारियों की बात करें, वो जोरों शोरों से चल रही हैं, मगर शाम होते ही केदारनाथ धाम में मौसम बदल रहा है, जिस वजह से यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। केदारनाथ धाम में हर दिन दोपहर के बाद बर्फबारी शुरू हो जा रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। देहरादून में महिला होमगार्ड्स को हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला जवानों को आधुनिक हथियार चलाने के बारे में बताया जा रहा है। उत्तराखंड में ये पहली बार है कि होमगार्ड्स को वेपन की ट्रेनिंग दी जा रही है।
हथियारों पर हाथ आजमाती ये पहाड़ की मर्दानी है। पहाड़ की महिलाएं सिर्फ खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करती हैं। वो वर्दी पहनकर रक्षा पंक्ति में भी खड़ी नजर आ रही है। देहरादून की आर्मी फायर रेंज में महिला होमगार्ड को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड में महिला होमगार्ड्स को अब हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आर्मी के फायर रेंज में आप वो तस्वीरें देख सकते हैं जो आने वाले वक्त में जो महिला होमगार्ड्स हैं वो ऑफिशियल वर्क और ट्रैफिक के अलावा भी जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हैं वहाँ पर वो तैनात हो सके और उनको बंदूकें चलाने का, हथियार चलाने का एक अच्छा प्रशिक्षण उनके पास हो। महिला होमगार्ड को पहली बार हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। राज्य में ऐसा पहली बार है जब महिला होमगार्ड ने बंदूक की ट्रिगर दबाकर फायरिंग की है। जाहिर है ये लम्हा इन महिला होमगार्ड के लिए काफी खास है। होमगार्ड्स की राइफल ट्रेनिंग हुई है, SLR ट्रेनिंग 13 दिन की। तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया जी। और ये जो 12 दिन का हमारा शस्त्र अभ्यास था इसमें हमें बहुत मज़ा आया। पुलिस के साथ ही होमगार्ड जवान में भी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। वक्त बदल रहा है और ऐसे में महिला होमगार्ड को भी ट्रेन करना जरूरी हो गया है। 13 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में होमगार्ड को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस के बराबर हम मान रहे हैं होमगार्ड्स अपने आप को, तो उनको भी जब तक हम लोग उनकी ट्रेनिंग में सुधार नहीं करेंगे तब तक जो है ये चीज़ें हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक जो छवि है विभाग की कि हम होमगार्ड्स हैं, इसको भी बहुत सुधार करने के लिए इनको मदद मिलेगी। हथियारों के प्रशिक्षण के बाद जहां इन महिला जवानों का मनोबल ऊंचा होगा, वहीं इनकी बेहतर सेवाएं भी राज्य को मिल सकेंगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन इस महीने हो जाएगा। नियोजन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विधानसभा सत्र के दौरान इसे कानूनी रूप भी दिया जाएगा। गुजरात और पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हो, इसकी तैयारी है। इसका गठन स्टेट के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम होगा और इसके परामर्शी विभागों से वेटिंग वगैरह हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी विधानसभा सत्र में उसको, चूँकि एक्ट के रूप में आएगा तो विधानसभा में लाना पड़ेगा। इसी विधानसभा सत्र में हम कोशिश करेंगे कि लाएं। और प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाला आबकारी विभाग अब पौड़ी जिले में विवादों के घेरे में है। दरअसल यमकेश्वर ब्लॉक के ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर गरुड़ चट्टी में शराब की दुकानें खोल दी हैं, जबकि आसपास धार्मिक स्थल भी। मामले में डीएम ने जांच की बात कही है। गर्मी के मौसम में हल्द्वानी में हर साल पानी का संकट मंडराता है। इस बार तो समस्या और भी गंभीर है। बारिश कम होने की वजह से अभी से पानी की समस्या आने लगी है। कम बारिश की वजह से गोला नदी का जल स्तर अभी कम है। रामनगर, कोटाबाग, हल्द्वानी की स्थिति ट्यूबवेल का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है ऐसी है, जिसे लेकर के प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था बना रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।